आज से हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक नए सब्जेक्ट का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। इसको शॉर्ट में पीपीई भी बोलते हैं। आज हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे कि इस पावर प्लांट इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। पहला हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि पावर प्लांट किन किन वजह से या किन किन कारण से बिजली का उत्पादन हो सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोल या हीट एनर्जी से हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, विंड एनर्जी से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, गैस से हम लोग बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा चैप्टर रहेगा थर्मल स्टेशंस, ताप विद्युत शक्ति संयंत्र। इसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार हम लोग ऊष्मा का उपयोग करके ऊष्मा जनरेट कैसे करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न कैसे करते हैं, और उस ऊष्मा का प्रयोग करके किस प्रकार से हम लोग बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तीसरे चैप्टर को हम लोग देखेंगे हाइड्रोलॉजी, मतलब जल विद्युत संयंत्र। इसमें हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार बहते हुए जल का उपयोग करके बिजली का उत्पादन हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो वर्षा होती है, वर्षा का मापन हम किस तरीके से करते हैं, उसका संचयन हम किस तरीके से करते हैं, संग्रह किस तरीके से करते हैं, और उस संग्रह जल को बिजली के उत्पादन के रूप में, बिजली उत्पादन करने के लिए हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, ये भी जानेंगे। चौथा चैप्टर है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग नाभिकीय ईंधन के द्वारा बिजली किस प्रकार बनाते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। पांचवा चैप्टर डीजल इंजन पावर प्लांट। डीजल इंजन से किस प्रकार हम बिजली का उत्पादन करते हैं। आप लोग घरों में, देहात में देखते हैं कि जहां बिजली की सुचारू व्यवस्था नहीं रहती है, वहां पर हम लोग एक डीजल इंजन लेते हैं। उस डीजल इंजन को एक जनरेटर से कनेक्ट करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद छठा चैप्टर है गैस टरबाइन पावर प्लांट। गैस टरबाइन पावर प्लांट किस प्रकार से जो टरबाइन होता है उसको गैस के माध्यम से, गैसीय ऊर्जा को मैकेनिकल या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने से किस प्रकार से हमको बिजली का उत्पादन करते हैं, इसमें हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग सातवां चैप्टर में बात करेंगे कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट। किस प्रकार से, जैसे ये थर्मल पावर प्लांट हुआ, हाइड्रो पावर प्लांट हुआ, न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ, डीजल पावर प्लांट हुआ, तो इन सब का संयुक्त रूप से जब हम लोग उपयोग करेंगे और बिजली का उत्पादन करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती हैं, उसको हम लोग देखेंगे कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट में। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, विंड शक्ति या वायु शक्ति, टाइडल पावर या ज्वार शक्ति या जियोथर्मल एनर्जी, भू ऊष्मीय ऊर्जा, तरंग शक्ति, वेव पावर इत्यादि जो है ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट चैप्टर में देखेंगे रिसेंट डेवलपमेंट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार एनर्जी के उत्पादन में डेवलपमेंट हो रहा है। अगर हम आज के दौर में देखते हैं तो हम देखते हैं कि सोलर पावर स्टेशंस का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके माध्यम से बिजली का उत्पादन हम लोग
करते हैं। सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके भी हम बिजली का उत्पादन करते हैं, जिसे हम सोलर पावर प्लांट के अंतर्गत लाते हैं। दूसरी बातें हैं कि विंड पावर का भी आधुनिकता के इस दौर में उपयोग बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार हम बिजली का उपयोग बढ़ रहा है, उस प्रकार इन सब का नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग के इस नए सीरीज में हम लोग धीरे धीरे सीरियल वाइज सारे चैप्टर को कवर करने का प्रयास करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे, जिससे कि डिप्लोमा का जो आगे परीक्षा होने वाला है, जो पॉलिटेक्निक का आगे परीक्षा होने वाला है, उसमें अधिक से अधिक अंक बच्चे प्राप्त करें, छात्र प्राप्त करें और अपने तैयारी को एक नया दृष्टिकोण दें। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करें, चूकें नहीं। धन्यवाद।